जय सिया राम जय जय राम। द्वार भीर सेवक सचिव कहि उदित रवि देखी। जागेऊ अजहुन अवधपति कारण कवनु विशेष। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। जय सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। पछिले पहर भूप नित जागा। आज हम ही बड़ अचरज लागा। जाहु सुमंत्र जगावहु जाई। कीजिए काज रजाय सुपाई। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ, जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। गए सुमंत्र तब राउर माही। देखी भयावन जात डेराही। धाई खाई जनु जाई नहेरा। मानहु विपत्ति विषाद बसेरा। तब सुमंत्र रावले राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा हो। पूछे कौन उत्तर देई। गए जेहि भवन भूप कैकेयी। कही जय जीव बैठ सिरुनाई। देखी भूप गति गयऊ सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहां राजा और कैकेयी थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे, और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। सोच विकल विवरण मोहि परेऊ। मानहु कमल मूल परिहरेऊ। सचिव सभीत सकई नहीं पूछी। बोली अशुभ भरी शुभ सूची। देखा कि राजा सोच से व्याकुल हैं। चेहरे का रंग उड़ गया है। जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर, यानी जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकेयी बोली। परीन राज ही नींद निसी। हेतु जान जगदीशु। राम राम रटि भोर किय। कहि न मरम महीसु। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। उन्होंने राम राम रट कर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। जय सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। आनहु राम ही बेगी बोलाई। समाचार तब पूछेहु आई। चले सुमंत्रु राय रुख जानी। लखी कुचाल कीन कचुरानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच विकल मग परई न पाऊ। राम ही बोली कही काराऊ। उर धरि धीरज गयो दुआरे। पूछ ही सकल देखी मनु मारे। सुमंत्र सोच से व्याकुल हैं। रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। इस तरह हृदय में धीरज धर कर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे यानी उदास देखकर पूछने लगे। समाधान करि सो सब ही का। गयऊ जहां दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा। आदरु कीन पिता समलेखा। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहां गए जहां सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरखी बदनु कही भूप रजाई। रघुकुल दीप ही चले लेवाई। राम कुभांति सचिव संग जाही। देखी लोग जहां तहां बिल खाही। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी
लवाज में के जा रहे हैं। यह देखकर लोग जहां तहां विषाद कर रहे हैं। जाई दीख रघुवंश मणि नरपति निपट कुसाजु सहमि परेउ लखी सिंहिनी मनहु वृद्ध गजराजु। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हुए हैं, मानो सिंहिनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। जय सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सूख ही अधर जरई सबु अंगु मनहु दीन मनिहीन विहंगु। सरुस समीप दीखी कैकेयी मानहु मीचु घरी गनि केलेई। राजा के ओठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो गया हो। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। करुणामय मृदु राम सुभाऊ प्रथम दीख दुख सुना न काऊ। तदपि धीर धरी समऊ बिचारी पूछी मधुर वचन महतारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा। मोहि कहु मातु तात दुख कारण करिय जतन जेहि होई निवारण। सुनहु राम सबु कारण एहु राजहि तुम पर बहुत स्नेहु। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो ताकि जिससे उसका निवारण हो, यानी दुख दूर हो, वह यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम, सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुमसे बहुत स्नेह है। देन कहे इन्हीं मोहि दुई वरदाना मांगे जो कछु मोहि सुहाना। सो सुनि भयउ भूप उर सोचू छाड़ी न सकहि तुम्हार संकोचू। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि वे तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सुत स्नेहु इत वचन तो संकट परेउ नरेशु। सकहु त आयस धरहु सिर मेटहु कठिन कलेशु। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।